आज हम बात करेंगे 3 ग्रहों की युति के बारे में, जो कि है राहु, चंद्रमा और बुध। सबसे पहले हम इनके कारक तत्वों को समझते हैं। बुध से आपकी बुद्धि को देखा जाता है, चंद्रमा से आपके मन को देखा जाता है। और जब आपके मन के साथ और आपके बुद्धि के साथ अगर राहु मिल जाएगा तो वो किस तरह की पावर देगा आपके सोचने की शक्ति को और आपकी इमेजिनेशन को। ये होती है ये युति, अगर सिंपल शब्दों में कहें तो। लेकिन ज्यादातर लोग इस युति को अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि राहु आ गया ना। अगर आपसे पूछा जाए कि जिस इंसान की सोचने की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके पास इतने ज्यादा रास्ते आ चुके हैं सोचने के, तो क्या फिर वो युति बुरा रिजल्ट देगी या फिर अच्छा रिजल्ट देगी? तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सबसे पहले हम बात करते कि युति बनती कैसे है। जब राहु, बुध, चंद्रमा एक साथ किसी भी घर में बैठते हैं तब ये युति बनती है। जब एक दूसरे के ट्राइन में होते हैं तब ये युति बनती है। अगर 2 ग्रह एक साथ बैठे हैं और जैसे राहु और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं और ट्राइन में बुध बैठा है तब ये युति बनती है। या फिर एक दूसरे के आगे होते हैं तब ये युति बनती है। सबसे पहला ट्रेड होता है इस युति का, ये आपको क्रिएटिव बनाती है। तो आप जैसे ही क्रिएटिव शब्द सुनते हो तो आपके मन में क्या आता है? कौन होता है क्रिएटिव इंसान? जो अच्छी पेंटिंग कर सकता है, जो अच्छा गाना गा सकता है, या जो अच्छा म्यूजिक प्ले कर सकता है, या फिर जो अच्छी स्टोरी लिख सकता है। इनमें से कौन होता है क्रिएटिव इंसान? अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपसे कहूंगी इनमें से कोई भी क्रिएटिव नहीं हो सकता। क्रिएटिव इंसान वो होता है जो किसी भी काम को करने के लिए आपको नया नजरिया देता है। अगर ज्यादातर लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ के रास्ते पर जा रहे हैं तो वो क्रिएटिव इंसान आपको उस रास्ते पे जाने के लिए 1000 रास्ते बनाकर दे देगा। ये होता है क्रिएटिव इंसान। और क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? अनऑर्थोडॉक्स तरीका, जो कि राहु से देखा जाता है। तो जब भी आपकी चंद्रमा और बुध के साथ राहु मिल जाएगा तो वो आपको क्रिएटिव बनाएगा। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट कैसे आएंगे। अगर राहु बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है, उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, उसके साथ मैलेफिक ग्रह जुड़ गए हैं, या उस पे पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, या किसी भी रूप में राहु बुरे रिजल्ट दे रहा है, तो ऐसे में इंसान की सोचने की शक्ति और समझने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि वो नॉर्मल इंसान की बातचीत के तरीके को, कि वो कैसे बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आपस में कैसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उन सब को समझना भी मुश्किल हो जाता है। और यही चीज स्पेशल चाइल्ड के केसेस बना देती है, जैसे कि डिसलेक्सिया होता है या फिर ऑटिज्म के केस होते हैं, वो इसी वजह से बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु ओवर पावरिंग हो जाता है, जो बच्चों को कुछ समझने ही नहीं देता। लेकिन राहु है तो क्रिएटिविटी तो देगा ही। तो ऐसे बच्चों को चाहे डिसलेक्सिया हो या फिर कोई भी इशू हो, अगर आप ऐसे बच्चों को पेंटिंग करवाते हैं या म्यूजिक सिखाते हैं तो उसके अंदर वो बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये चीज होती है इस युति में। लेकिन अगर राहु कंट्रोल में है, उस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो इंसान की सोचने की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और उसके पास एक कंट्रोल्ड तरीका होगा नए नए नजरिए से देखने का और लोगों को दिखाने का। तो जो लोग विजनरी बोले जाते हैं वो यही लोग होते हैं, जिन लोगों को कहा जाता है कि वो इतिहास बदलने आए हैं, जो दुनिया बदलने आए हैं, वो यही लोग होते हैं। तो आज हम ऐसे ही चार्ट के बारे में बात करेंगे। जब भी कोई इंसान पेंटिंग करता है तो उसे क्या कहा जाता है? पेंटिंग कर रहे हो, पिकासो बनना चाहते हो क्या? तो आज हम बात करेंगे पिकासो के चार्ट के बारे में, जिनका पूरा नाम पाब्लो पिकासो है। उनकी भी कुंडली के अंदर राहु, चंद्रमा और बुध की युति है, और उनकी इस युति ने उनको कैसे नाम दिया, कैसे पहचान दी कि आज पेंटिंग का दूसरा अक्षर ही पिकासो कहलाता है। तो आप उनका चार्ट देखिए। उनका चार्ट कर्क लगन का है और उनका लगन लॉर्ड जो कि चंद्रमा है और थर्ड लॉर्ड और 12th लॉर्ड जो कि बुध है, वो राहु के साथ युति बनाकर 5th हाउस में बैठा हुआ है। और 5th हाउस से क्या देखा जाता है? 5th हाउस से आपकी बुद्धि को देखा जाता है, आपकी क्रिएटिविटी को देखा जाता है। तो पिकासो के राहु, बुध और चंद्रमा ने उनको वो माइंड दिया,
वो बुद्धि दी कि वो अपनी अंदर की छुपी हुई क्रिएटिविटी को बाहर निकाला और उसी क्रिएटिविटी ने उनको नाम भी दिया और पहचान भी दी। पाब्लो पिकासो को डिसलेक्सिया था, वो ढंग से पढ़ नहीं पाते थे, वो शब्दों को लेके कंफ्यूज होते थे। आपने वो फिल्म देखी होगी तारे जमी पर, उसमें जो बच्चा होता है दर्शिल सफारी, उसको भी शब्दों में कंफ्यूजन होता था। डी और बी में कंफ्यूजन होना या फिर एस और जेड में कंफ्यूजन होना, ये जो शब्दों के अंदर कंफ्यूजन होती है, ये डिसलेक्सिया को दिखाती है। तो ये सेम प्रॉब्लम पाब्लो पिकासो को भी थी, लेकिन राहु है तो वो क्रिएटिविटी तो देगा, और उनका इंटरेस्ट पेंटिंग में था और वो पेंटिंग बहुत अच्छे से कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर राहु है तो वो रूल तो फॉलो करने नहीं देगा, इसीलिए उनकी अपने पिता से भी नहीं बनती थी। घर में लड़ाई झगड़े होते थे, कलेश होते थे, जब तक वो घर में रहे। और वो घर में कब तक रहे? 19 साल की उम्र तक रहे। जैसे ही वो घर छोड़कर, जो कि स्पेन में था, वो पेरिस गए, जो कि 1100 से 1200 किलोमीटर था, तो उनका जो राहु उन्हें घर में रहकर अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा था, इतनी दूर ट्रेवल करने से उस राहु ने उनको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर दिया। जब तक वो घर में रहे उनका कोई नाम नहीं बना, लेकिन जैसे ही वो पेरिस गए तो 1 से 2 साल के अंदर ही उनकी पेंटिंग्स फेमस होने लगी। सबसे पहला कलेक्शन जो उनका फेमस हुआ था वो था ब्लू पीरियड, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें चल रही थी जिसकी वजह से वो जो भी पेंटिंग बनाते थे उसमें ब्लू कलर बहुत ज्यादा होता था, या उनकी हर पेंटिंग में ब्लू कलर ज्यादा देखने को मिलता था। और ब्लू कलर किससे देखा जाता है? ब्लू कलर राहु से देखा जाता है, और ब्लू कलर उदासी को भी दिखाता है। और जैसे ही वो घर से बाहर आए तो उनको अनकंफर्टेबल फील हुआ, जो कि राहु दिखाता ही है और जो कि उनकी पेंटिंग में देखने को मिलती है। और जब ये फेज खत्म हुआ तो उसके बाद वो लेकर आए क्यूबिज्म, जिसकी वजह से वो आज भी जाने जाते हैं। तो ये क्या दिखाता है? ये राहु ही दिखाता है, एक नया नजरिया देना, एक नया तरीका देना। कौन दिखाता है? ये राहु ही दिखाता है। लेकिन जब वो पेरिस आए थे तो आते के साथ ही उनकी पेंटिंग्स फेमस नहीं हुई थी। उस समय वो अमीर लोगों की और नोबल्स की पेंटिंग बनाना शुरू किया, जो कि रियलिस्टिक थी, जो फोटो की तरह थी, वैसी पेंटिंग वो बनाते थे। और जब तक उन्होंने वो पेंटिंग्स बनाई उनका कोई नाम नहीं हुआ, क्योंकि राहु बुध और चंद्रमा की युति है, जो कि आपको क्रिएटिविटी दे रही है, आपको स्किल्स दे रही है, जो कि बुध से देखे जाते हैं। तो आपको साथ में ये भी कह रही है कि ऐसा इंसान जब तक अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा तो उसे वो पहचान, वो नाम नहीं मिलेगा। किसी के अंडर काम करना, किसी के लिए काम करना, ये सब इस युति वाले इंसान को नहीं करना चाहिए। जब तक वो अपने अपने तरीके से, अपने नजरिए से देखकर काम नहीं करेगा तब तक उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और यही चीज पाब्लो पिकासो के साथ भी हो रही थी। और जैसे ही उन्होंने अपने मन की करना शुरू किया, जो उन्हें अच्छा लगता था वो बनाना शुरू किया, तो उनको रिजल्ट मिलने लग गया और उनका नाम बनने लग गया। तो आप देखिए कि युति कितना काम करती है इंसान की कुंडली, इंसान के जीवन पर, कि उस युति ने उनको वो नाम दिया, वो पहचान दी। तो ये तो हमने बात करी पाब्लो पिकासो के बारे में। अब बात करते हैं कि जब ये युति नेगेटिव रिजल्ट देती है तो उसका क्या असर होता है। तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर राहु है। अगर राहु बुरे रूप में अपने रिजल्ट देगा तो इंसान को डिल्यूजन में डाल देगा और इंसान भ्रम में रहेगा। वो अपने बनाए हुए ख्यालों के अंदर ज्यादा रहेगा और असली दुनिया को ही वो गलत कहेगा। और यही सिनेरियो इंसान को साइकोपैथ भी बना देते हैं। और अगर बुरे ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, जैसे खराब मंगल या खराब शनि की, तो ये इंसान को सीरियल किलर तक भी बना सकता है। आपने देखा होगा कि सीरियल किलर जो होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही टारगेट करते हैं, कुछ स्पेसिफिक लोगों के ही पीछे जाते हैं। तो अगर राहु इस युति में खराब होता है तो वो इतनी खतरनाक सोच भी दे सकता है, क्योंकि आपका मन और आपकी बुद्धि दोनों आपकी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। और ऐसे लोगों के लिए डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर स्ट्रेस लेना बहुत आम बात हो जाती है। तो ये तो हमने बात करी आज 3 ग्रहों की युति के बारे में। अगर आपकी भी कुंडली में ये युति अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही है तो आपको मैं कुछ जर्नल रेमेडीज बता रही हूँ, अगर आप उन्हें करोगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा।
ऐसे इंसान को गंगा स्नान जरूर कराना चाहिए। अगर आप उन्हें गंगा स्नान कराओगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस युति के अंदर अगर आप उनकी मंगल को एक्टिव करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि अगर योगा करवाओगे या फिर एक्सरसाइज कराओगे तो राहु को दबाने में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि जब राहु खराब होता है तो उसे चंद्रमा और मंगल की हेल्प से ठीक किया जाता है। तो ऐसे बच्चे को योगा या फिर एक्सरसाइज जरूर करानी चाहिए। अब अगर आपको इसके अलावा कोई और दिक्कत आ रही है या कोई और परेशानी है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण हरे हरे